वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको एक्सजी यूएसडी और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम डे के चार्ट पे, तो ये यहाँ से एक डाउनसाइड का मोमेंटम फॉल बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इसी फॉल के अंदर अंदर मार्केट जो है ऊपर की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आज के जो हमारे लेवल्स रहे हैं उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। तो हमने अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम देखिए, हमने दो डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे, 22.82 और 22.88 का लेवल हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट 22.82 को ब्रेक करती है तो हमें सेल साइड ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जरूर रही है, लेकिन वॉल्यूम नीचे की तरफ गिर रही है और इसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है। तो यहाँ से देखिए, नेक्स्ट कैंडल हमारी नीचे की तरफ आई थी, लेकिन नीचे आते आते भी इसका वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट जो है अभी और नीचे नहीं जाने वाली है। और मार्केट देखिए यहाँ से साइडवेज हो गई। साइडवेज इसलिए हुई है क्योंकि आज जो है काफी सारा इंपॉर्टेंट डाटा भी आने वाला था, जिसकी वजह से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है। तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट साइडवेज हो गई। मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बन रही थी, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कमजोर था यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते थे। यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं बन रही है वॉल्यूम कम होने की वजह से। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 630 से 730 की कैंडल पे अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू किया। इसके पीछे रीजन है चाइना का जीडीपी का डाटा। चाइना का जीडीपी का डाटा जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया, जिसकी वजह से डॉलर कमजोर हो गया और डॉलर के कमजोर होने की वजह से हमारा जो सिल्वर है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई। सिल्वर और गोल्ड की डिमांड बढ़ गई और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिला है। तो इसी लेवल ने हमारा जो डिसिसिव लेवल था अपसाइड का 22.88, उसको ब्रेक किया। और उसको ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट भी ऑल्दो यहाँ पे हिट हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमारा फोर्थ टारगेट, जो लास्ट टारगेट था, वो हमारी नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर अराउंड 23.05 का जो टारगेट था उसको हिट किया है। तो यहाँ से देखिए अपसाइड का मोमेंटम बना है हमारा। 7:30 बजे वाली कैंडल है ये, आप देख सकते हैं 7:30 से 8:30 वाली कैंडल है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का बना है, मार्केट कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ बढ़ती गई है। उसके बाद 11:30 बजे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली है। उसका रीजन है जीबीपी का सीपीआई का डाटा। इसके बाद फिर से मार्केट ने अप मूव लेना शुरू किया, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी बनी थी, क्योंकि जो जीबीपी का सीपीआई का डाटा था वो थोड़ा सा बुलिश आया था और उसकी वजह से यहाँ से मार्केट का ऊपर की तरफ का मोमेंटम शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ से 2:30 बजे के अराउंड यूरोप का सीपीआई का डाटा आया, जो कि साइडवेज रहा है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल के बराबर ही आया। लेकिन उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो स्ट्रांग हुआ है और डॉलर इंडेक्स के स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6:30 बजे वाली कैंडल, 6 बजे वाली कैंडल है, यहाँ से 5:30 से 6:30 वाली ये वाली कैंडल है। इस टाइम पर जो है यूएस का बिल्डिंग परमिट का और हाउसिंग स्टार्ट का डाटा है, जो कि थोड़ा बुलिश आया है। हाउसिंग स्टार्ट का डाटा तो आया ही बुलिश है, बिल्डिंग परमिट का जो डाटा है वो फोरकास्टेड लेवल से बुलिश आया है, स्ट्रॉन्ग आया है, जिसकी वजह से डॉलर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डॉलर इंडेक्स 6 बजे वाली कैंडल जो है यहाँ पे 6 बजे के अराउंड जो है मार्केट में अप मूव आना शुरू हुआ। उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सजी यूएसडी है 6 बजे वाली कैंडल के बाद स्ट्रांगली नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि हमने ये हमेशा डिस्कस किया है कि डॉलर के अगेंस्ट जाता है सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर गई। अभी गिरी कहाँ तक है देखिए, यहाँ पर सुबह डाटा आया था 6:30 से 7:30 बजे वाली कैंडल में डिस्कस की थी कि यहाँ पे चाइना का डाटा आया था और डाटा की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा था वो सारा का सारा इस कैंडल ने नलीफाई कर दिया और मार्केट एग्जैक्टली वहीं पर ही पहुंच गई जहां पर मार्केट थी। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट ने, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले अगर हम जनरल सेल्स देखें कि मार्केट में सेलिंग और बाइंग प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया था, यानी कि मार्केट पॉजिटिव ऑलरेडी हो रही थी। तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये सारा डाटा की वजह से चेंज हुआ और डाटा की वजह से ही वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। और वापस जो ऊपर की तरफ का मोमेंटम बन रहा है वो जनरल जो बाइंग और सेलिंग चल रही है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, उसकी वजह से यहाँ पे मूव आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया डिटेल में कि किस तरह का मोमेंटम यहाँ पे रहा है और उसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई है और किस रीजंस की वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो अब हमारे अपसाइड के जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट हुए थे और वो सारे के सारे हिट भी हुए हैं। और सिल्वर पे भी सेम डिस्कशन शुरू करते हैं हम यहाँ पर। हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे थे, 71,860 और 71,610।
हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 71,860 को ब्रेक करती है, जैसे कि मार्केट में आप यहाँ देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई है। देखिए सिल्वर में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सिल्वर की मार्केट ओपन होने से पहले आप एक्सजी यूएसडी की मार्केट को एनालिसिस कीजिए कि वहां से मार्केट एक्सजी यूएसडी जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है या वो नीचे की तरफ को गिरने लग रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हमारी सिल्वर भी ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेगी। अगर एक्सजी यूएसडी नीचे की तरफ का मोमेंटम ले रहा है तो हमारी सिल्वर भी नीचे की तरफ गिर सकती है। तो यहाँ से देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, पॉजिटिविटी थी एक्सजी यूएसडी में, उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा फर्स्ट टारगेट था अपसाइड का, जो कि मार्केट ने यहाँ पर हिट किया सुबह 10 बजे के अराउंड। इसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेक लिया और हमारा जो सेकंड टारगेट था 72,642 का बाइंग साइड का, वो भी मार्केट ने हिट कर दिया अराउंड 5 बजे, शाम को 5 बजे के पास। तो ये दोनों ही लेवल जो है टारगेट एक्टिवेट हुए, वही दोनों हमारे हिट भी हुए हैं। सो आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अपमूव बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, जिसको मार्केट ने इस कैंडल पे हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें और डाउनसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। और ये मार्केट देखिए आप नीचे और गिरी है, ये वाली कैंडल तक नीचे गिरी है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कल के लिए टारगेट। तो एक्सजी यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना हुआ है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस लेवल को हम पिक करके स्लाइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्लियर सपोर्ट मिला है। यहाँ पे फिर से हमें इसी लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, जो हमारे जहां पे इस टाइम पे मार्केट है उसके सबसे नियरेस्ट लेवल्स को हम ब्लैक मार्क कर देंगे, क्योंकि ये जो लेवल्स है हमारे डिसेसिव लेवल्स हैं। और बाकी के जो लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो हमारा टारगेट बन सकते हैं। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, अगर मार्केट 22.92 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 22.96, 22.99, 23.05, 23.07 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। इसके ऊपर भी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमें आज यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है 23.22 हमारा नेक्स्ट लेवल रह सकता है, एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़े छोटे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे कल दिन में, क्योंकि कल दिन में ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन कल शाम के टाइम पे जो है यूएस का काफी सारा डाटा आ रहा है, जिसको अभी हम फंडामेंटल्स में डिस्कस करेंगे। और अगर मार्केट 22.88 को ब्रेक करती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो सबसे पहले हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा 22.80 का देखने को मिलेगा। 22.80 के बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा अराउंड 22.75। 22.75 के बाद हमें टारगेट देखने को मिलेगा, इस लेवल को भी देखिए हम स्लाइड करेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर विक जो है आकर वापस बाउंस बैक कर गई। तो ये पॉइंट जो है फिर से हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इस लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 22.68 का रहेगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स में एक्सजी यूएसडी के लिए। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो यहाँ से देखिए मार्केट अप मूव ले रही है और एग्जैक्टली इस पॉइंट इसको भी हम साइड करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है और आज क्लियर सपोर्ट, तो इसलिए हमने इसको स्लाइड किया है। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है, लेकिन आज हमें फिर से एक और लेवल मिला है, ये लेवल यहाँ पर मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है। अब ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो अगर मार्केट 71,860 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 72,040 ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हमारा लास्ट लेवल था, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था 72,642 का। और अगर मार्केट 71,610 को क्रॉस कर जाती है तो 71,418, 71,119, 70,775 के लेवल्स हमारे रह सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन एक बार देख लेते हैं, अगर आपने मिस कर दी है पुरानी वीडियो तो हम डे के चार्ट पे स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे देखिए हमारे पास एक अप ट्रेंड बन रहा है, स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये बनना शुरू हुआ है 2022 से, 2 फरवरी 2022 के अराउंड यहाँ से, और 10 मार्च 2023 के अराउंड। ये आप 2 पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा अभी टारगेट का काम भी कर रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। ये हमें काफी हेल्प कर सकती है कल के ट्रेड्स के लिए। तो ये लेवल्स आपके रहेंगे सिल्वर में। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, क्योंकि दोनों ही जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही हमें हेल्प करते हैं हमारे ट्रेड्स को परफेक्टली प्लान करने में। तो इन लेवल्स को, इन टाइम फ्रेम्स को भी आपको मार्क करना होगा। अगर और साथ में अगर आप हमारी किसी स्ट्रैटेजी का यूज करना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं स्ट्रैटेजी का, तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी है उसको यूज करके देखिए, क्योंकि बहुत परफेक्टली काम कर रही है वो, स्पेशली फॉरेक्स में।
तो उसको आप यूज करके देखिए, मोर देन 100 टाइम्स वो बैक टेस्टेड है, और हाँ, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आपको प्रॉफिट ही दे रही है। अगर कभी प्रॉफिट नहीं दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो पैनिक में आकर ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हमारे जो टारगेट्स, हमारे जो डिसीजंस हैं, मतलब हमारे जो कंडीशंस है वो फुलफिल होने के अराउंड है, और हमारी जो टारगेट है वो अचीव होने के पास है, तो इस केस में हम कई बार क्या करें, पैनिक में आकर डिसीजन ले रहे हैं। तो पैनिक में आकर डिसीजन मत लीजिए, साथ में जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक एंट्री एग्जिट मत लीजिए। ये दो चीजें फॉलो कर लीजिए, आपको ये जो स्ट्रैटेजी है 100% आपको प्रॉफिट ही बुक करके देगी। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की और फंडामेंटल्स की। देखिए कल शाम को सारा का सारा डाटा जो है यूएस का ही आ रहा है। ये दो डाटा है 6 बजे के अराउंड आ रहे हैं। इनिशियल जॉब्स क्लेम्स एक जो है नेगेटिव इंडिकेटर है, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, पॉजिटिव आएगा, उतना ही डॉलर इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिरेगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जितना बड़ा आएगा ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो डाटा है, एक डाटा जो आपको अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे, एक दूसरे डाटा से हम हो सकता है कि नीचे की तरफ इंडिकेट करे। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी देर वेट करनी होगी। जैसे ही डाटा आएगा मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव लेगा, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आना शुरू होगा। वेट कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर जाना शुरू होगी तो आप यहाँ से बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेम चीज ऑपोजिट अगर कर देंगे तो सेल साइड प्लान हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सेफ प्लान करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का और डाउन साइड का, या फिर अगर आप ऑपोजिट कर देते हैं तो देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपनी जो है स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। मोमेंटम को आने दीजिए, उसके बाद अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कीजिए। उसके बाद 7:30 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा डॉलर इंडेक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। और उसके बाद 9:30 बजे जो है फेड के जो चेयरमैन है पॉवल, उनकी स्पीच आएगी जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। तो इस केस में आपको जो 9:30 बजे है उस केस में आपको वेट करनी होगी मोमेंटम की ही, तो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी ही आपको यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो डाटा है उसके लिए आप जो डाटा बेस्ड स्ट्रैटेजी आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पॉवर की स्पीच है उसके लिए आपको मोमेंटम की वेट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपको एंट्री देखने को मिल सकती है। सो इन टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए। इसके अलावा और भी डाटा आ रहा है जिसके लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। तो वहां से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रूड ऑयल का भी डाटा आ रहा है, और जीबीपी का यूआर का भी डाटा आ रहा है, यूरोप का भी डाटा आ रहा है। तो उसके लिए आप उसको गो थ्रू कीजिए। वहां से आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पता चलेंगे, साथ के साथ कौन से करेंसी पेयर्स में टाइम फ्रेम्स में आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है, वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।